हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मूवीज बीएल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई और सस्पेंस से भरी बीएल सीरीज द विकेड गेम की पूरी कहानी, जिसमें प्यार, बदला, पारिवारिक षड्यंत्र और रहस्यों का जाल बुना गया है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से। शहर के बड़े बिजनेसमैन थानेत अपने नए प्रोजेक्ट मर्सेंजल की घोषणा कर रहे हैं। उनके साथ हैं उनके बेटे चेत और बेटी रीसा। चेत खुश और आत्मविश्वास से भरा दिख रहा है, जबकि रीसा का चेहरा उदास है। बाद में पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट का आइडिया असल में रीसा का था, लेकिन क्रेडिट चेत ले रहा है। थाने का हॉस्पिटल का बिजनेस है और उसे यकीन है कि ये प्रोजेक्ट उन्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। सबको लगता है कि थानेत के बाद कंपनी चेत संभालेगा और चेत भी खुद को तैयार बताता है। इन सब के बीच रीसा नजरअंदाज होती रहती है। जश्न के दौरान अचानक कॉन्फ्रेंस रूम में भीम धीरे धीरे अंदर आता है। उसके आते ही सबके चेहरे पीले पड़ जाते हैं। भीम थानेत को पापा कहकर पुकारता है। एक लंबे सन्नाटे के बाद भीम कहता है, क्यों सब उसे जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके आने से कोई खुश नहीं, कम से कम ताली तो बजा सकते थे। थानेत मजबूरन भीम को सबके सामने अपना छोटा बेटा बताता है। चेत कुछ नहीं कहता, लेकिन बाद में भीम पर गुस्सा निकालता है। थानेत बताता है कि उन्होंने ही भीम को कंपनी के डायरेक्टर ऑफ स्ट्रैटेजी प्लानिंग के पद पर बुलाया है। भीम के पास्ट के फ्लैशबैक में पता चलता है कि उसकी माँ एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी और उस दुर्घटना के पीछे चेत की माँ का हाथ था, जो नशे में गाड़ी चला रही थी। छोटा भीम ये सब देखता रहा, लेकिन अपनी पीठ पर लगी गहरी चोट की वजह से कुछ ना कर पाया। वर्तमान में उस चोट के निशान को छुपाने के लिए भीम ने पीठ पर टैटू बनवा रखा है। पता चलता है कि भीम को टॉर्चर करने और अंत में देश से बाहर भेजने में चेत और उसकी माँ का हाथ था। चेत को ये बर्दाश्त नहीं कि भीम वापस आ गया है। उसका असिस्टेंट पता लगाता है कि भीम ने सिंगापुर में अपनी मेहनत से कामयाबी हासिल की है और उसके पास खुद के पैसे हैं। चेत को शक है कि भीम यहाँ सिर्फ कंपनी पर कब्जा करने आया है। अगले दिन जब भीम कार से निकल रहा होता है तो उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछा छुड़ाने की कोशिश में वो एक बाइक से टकरा जाता है। बाइक चालक थैन नाराज होकर उससे बहस करता है। थैन बताता है कि वो अपने बाइक को अपना बेटा मानता है और उसकी बाइक बुरी तरह खराब हो गई है। भीम पैसे देने की बात करता है, लेकिन थैन को ये बात बुरी लगती है। वो पुलिस को कॉल करने की धमकी देता है। भीम उसे शांत कराता है और इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करने के लिए अपना कार्ड थैन को देकर चला जाता है। भीम अपनी माँ की कब्र पर जाता है, जहाँ उसकी मौसी मिलती है। भीम उसे बताता है कि वो अपनी माँ के लिए बदला लेने और कंपनी पर कब्जा करने आया है। वो चेत को उसकी औकात दिखाना चाहता है। थानेत एक नए वेलनेस सेंटर प्रोजेक्ट का ऐलान करता है, जो एक लग्जरी हाउसिंग एस्टेट होगा। वो चेत और भीम दोनों को इसमें योगदान देने का मौका देता है, ये कहकर कि जो बेहतर परफॉर्म करेगा वही आगे चलकर कंपनी संभालेगा। रीसा को उनकी मदद करने को कहा जाता है, लेकिन वो महसूस करती है कि उसे हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। चेत भीम को धमकाता है कि उसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं। भीम जवाब देता है कि वो हर जगह अपना नाम छपवाने आया है। दोनों के बीच तनाव बढ़ता है। इसी बीच थैन भीम से मिलने कंपनी आता है और उसे पता चलता है कि भीम डायरेक्टर है। भीम ने उसके लिए एक बड़ी रकम का चेक छोड़ा है, लेकिन थैन वो चेक लौटा देता है और सिर्फ बाइक रिपेयर के पैसे मांगता है। भीम पैसे ट्रांसफर करता है, लेकिन थैन के व्यवहार से हैरान रह जाता है। भीम को अपने ऑफिस टेबल पर कुछ गोपनीय दस्तावेज मिलते हैं, जो हॉस्पिटल से एक रिस्ट्रिक्टेड दर्द निवारक दवा फेंटेनल के गायब होने से जुड़े हैं। उसकी मौसी, जो एक मेडिकल प्रोफेशनल है, बताती है कि ये दवा नशे की तरह काम करती है और इसकी ब्लैक मार्केटिंग एक बड़ा अपराध है। भीम को शक है कि चेत इस गड़बड़ी में शामिल है। वो कंपनी के चीफ फार्मासिस्ट से पूछताछ करता है, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिलता। उसकी मौसी उसे बताती हैं कि इसी केस की जांच कर रहे एक ईमानदार पुलिस अफसर को झूठे रिश्वत के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया था। वो अफसर और कोई नहीं, थेन ही था।
वहीं दूसरी तरफ पीम के कार के पास थैन आकर रुकता है और गाड़ी का नंबर देखकर तो पहचान ही जाता है कि किसकी गाड़ी है। बस फिर क्या, बाइक के साथ ही थैन एंटर करता है गोडाउन में और थैन के रूप में पीम को नजर आती है जीने की उम्मीद। अब यहाँ पर पीम को पीछे करके थैन गुंडों का सामना करता है। यहाँ पीम नोटिस करता है कि थैन का फाइटिंग स्किल तो बहुत अच्छा है, मगर फिर खुद को चोट पहुंचाने की आदत भी उसकी बहुत बुरी लगती है। खैर, पूरे जोश के साथ थैन उन गुंडों को ठिकाने लगा देता है। थैन पूछता है कि पीम ने ऐसा क्या किया है कि लोग उसे मारने पर उतर आए हैं, तो पीम कहता है मार तो नहीं पाए। जब थैन पूछता है कि पुलिस को रिपोर्ट करनी है, तो पीम जवाब देता है नहीं। थैन समझाने की कोशिश करता है कि इस बार तो वो बच गया, मगर क्या पता फिर से उस पर हमला हो जाए तो पीम कहता है उसे घर तक लिफ्ट चाहिए। फेम थैन को अपने घर ले जाता है। बारिश की वजह से गीला हो गया है तो तौलिया देता है। पहले खुद फ्रेश होता है। थैन पूछता है पक्का ना कि पीम को नहीं पता कि उस पर हमला करने वाले कौन थे, या फिर उसने किसी का बुरा नहीं किया है? तो पीम भी थैन के सवालों के जवाब दिए बगैर उससे कहता है कि पहले जाकर वो फ्रेश हो जाए, क्योंकि गीले रहने पर अगर वो बीमार हो गया तो उनको बड़ी तकलीफ होगी। जब थैन वॉशरूम में होता है तो पीम कहता है कि वो अपने कपड़े दे दे, उसके पास वॉशर है, कपड़े साफ भी हो जाएंगे और सूख भी जाएंगे। अब नहाने के बाद जब कपड़ों के लिए थैन पीम को ढूंढता है तो अचानक उसी से टकराकर सोफे पर जा गिरता है, मगर फिर जानबूझकर पीठ में मोच आने का बहाना करता है और कहता है कि कुछ देर और इसे ऐसे ही रहना है। थैन कहता है चोट तो उसे लगनी चाहिए, पीम उस पर जो गिरा हुआ है। जब पीम कहता है कि थैन इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, तो थैन ज्यादा कुछ कहता नहीं, पीम को लेकर जमीन पर पटक देता है और फिर ये कहकर चला जाता है कि गलती से हो गया। अब सुबह जब थैन की आंखें खुलती है तो देखता है पीम ने सुबह का नाश्ता ऑलरेडी तैयार कर लिया है। अब इतनी देर तक सोने के लिए जब थैन माफी मांगता है तो पीम माइंड नहीं करता, बल्कि ये कहता है कि कपड़े आयरन करके रखे हुए हैं और वॉशरूम में गर्म पानी भी तैयार है। नाश्ते के वक्त पीम बड़े प्यार से थैन से पूछता है कि उसे नाश्ता कैसा लगा, और फिर फेम को इतना मुस्कुराते हुए देखकर थैन आखिरकार पूछ ही लेता है कि बात क्या है, फेम का रंग बदला बदला सा क्यों दिख रहा है। फेम कहता है कि दरअसल उसे जिस तरह के इंसान की तलाश थी, थैन वही है। अब इससे पहले कि थैन कोई रिएक्शन दे, फेम पूछता है कि क्या थैन उसके साथ रहना चाहेगा, मतलब कि क्या उसके साथ काम करना चाहेगा। जब थैन पूछता है कि किस तरह का काम, तो फेम कहता है कि थैन को उसका बॉडीगार्ड बनना है। वैसे कितनी सैलरी चाहिए बता दे। थैन कहता है कि उसने पहले भी बता रखा है कि उसे फेम के पैसे नहीं चाहिए। तो बहुत ही सिड्यूसिंग अंदाज में फेम कहता है फिर वैसा कुछ चाहिए क्या, तो बता दे। दूसरी तरफ रीसा आकर पापा से बीती रात पीम पर हुए अटैक के बारे में बता देती है। जब पापा पूछते हैं कि क्या पीम ने पुलिस कंप्लेंट की, तो रीसा कहती है कि उसे नहीं लगता इस शहर में पीम का जेद के अलावा कोई और दुश्मन है। ये सुनकर पापा बहुत ही रूखे अंदाज में रीसा से कहते हैं यही वजह है कि इस कंपनी में कोई फीमेल हाई रैंकिंग एग्जीक्यूटिव्स में नहीं है, क्योंकि इन्हें अक्सर दूसरों के मामले में नाक गड़ाने और फालतू के गॉसिप करने की आदत जो है। रीसा कहती है कि वो पापा को ये सब इसलिए बता रही है क्योंकि पीम को लेकर उसे फिक्र हो रही है। तो पापा कहते हैं दोनों ही अडल्ट्स हैं, अगर ये दोनों छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे को नहीं संभाल पाए तो फिर इस कंपनी को क्या संभालेंगे। पीम अपने मौसी से मिलता है और पूछता है कि ड्रग के बारे में कुछ और पता चला। मौसी कहती है कि इसी ड्रग को लेकर एक बड़ी पार्टी अरेंज की जा रही है। अब पेम ये कहकर यहाँ से निकल ही रहा होता है कि वो जा रहा है उस पार्टी में शायद कोई सबूत हाथ लग जाए, मगर मौसी पेम को रोकते हुए उसके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स थमाती है जिसमें थैन के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। वो पहले पुलिस में जॉब किया करता था, स्पेशलाइज्ड इन नारकोटिक्स। उसका नाम एज बेस्ट पुलिस ऑफिसर और बेस्ट शूटर ऑफ द रॉयल थाई पुलिस के रूप में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। यहाँ पर छोटे छोटे कट्स के जरिए बताया जाता है अपने जॉब के दौरान थैन कितना एक्टिव हुआ करता था। उसे अपनी हिम्मत के लिए बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, लेकिन फिर अचानक उसे फायर कर दिया गया। फेम कहता है कि अब इन बातों का क्या फायदा, थैन ने तो पहले ही इनकार कर दिया है कि उसके साथ काम नहीं करेगा। तो मौसी कहती है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है तो क्या हुआ, हमें उसमें इंटरेस्ट दिखाना है, क्योंकि जिस केस में उसे फंसाकर जॉब से निकाला गया था वो इसी फेंटेनल केस से रिलेटेड था। जब वो इस ड्रग डीलिंग के तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था तो ऊपर से प्रेशर आया कि उसे ये केस छोड़ना पड़ेगा। जब थैन नहीं माना तो जबरदस्ती उसे ब्राइबरी केस में फंसाकर जॉब से निकाल दिया गया। पीम थेन से मिलता है और उसे सब कुछ बताता है।
वो थेन को अपना बॉडीगार्ड बनने और साथ मिलकर चेत को पकड़वाने का प्रस्ताव देता है। पहले तो थेन मना कर देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके घर पर हमला करवाने और उसकी नौकरी खोने के पीछे भी चेत का हाथ है, तो वो पीम की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि पीम थेन से एक बात छुपाता है कि थेन के घर पर हमला करवाने का ऑर्डर असल में उसी ने यानी पीम ने दिया था, ताकि थेन चेत के खिलाफ हो जाए। थेन को पता चलता है कि फेंटेनिल ड्रग्स की एक पार्टी होने वाली है, जिसका आयोजन चेत के दोस्त रे कर रहा है। पीम और थेन वहां पहुंचते हैं। पीम पार्टी में घुसकर रे से मिलता है और एक बोतल हासिल करने में सफल होता है, लेकिन रे उसे नशीला इंजेक्शन लगा देता है। थेन समय रहते पीम को बचा लेता है और उसे लेकर भागता है। चेत का असिस्टेंट उनका पीछा करता है, लेकिन रीसा की असिस्टेंट जो पीम की तरफ से काम कर रही है उसे रोक देती है। पीम बेहोश हो जाता है और थेन उसे सुरक्षित घर ले आता है। जब पीम की हालत सुधरती है तो वो थेन को वो बोतल देता है जिसके बैच कोड से पता चलता है कि ये दवा थानेत के हॉस्पिटल से ही गायब हुई है। पीम ये सबूत थानेत के सामने रखता है। चेत खुद को बचाने के लिए स्टोर रूम के मैनेजर वुड को बलि का बकरा बना देता है और झूठे सबूत पेश करता है। थाने चेत के पक्ष में हो जाता है और पीम पर चेत को फंसाने का आरोप लगाता है। थानेत मिलता है गवर्नमेंट ऑफिसर से और अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड बात करने लगता है। ऑफिसर कहता है कि सब कुछ ठीक है, मगर सामने है एक बड़ा प्रॉब्लम। थानेत को दिखाता है एक वीडियो क्लिप, पूछता है कि इसमें जो आदमी दिख रहा है क्या वो जाना पहचाना है। अब थानेत इस वीडियो क्लिप को देखकर सिर्फ शॉकिंग रिएक्शन ही नहीं देता, बल्कि सीधा पीम के पास आकर अपना गुस्सा उतारता है और वीडियो क्लिप दिखाकर पूछता है कि इसका क्या मतलब है। पीम की तरफ से थान पूरा डिटेल थानेत को बताता तो है, मगर थानेत कहता है कि इस वीडियो क्लिप की वजह से हॉस्पिटल बदनाम हो गया और पीम से कहता है कि उन्हें लगा था कि पीम स्मार्ट है, मगर वो तो अपने मम्मी जैसा ही बेवकूफ निकला। और फाइनली ये कहकर चला जाता है कि पीम को उसके पोस्ट से निकाल दिया गया है। आगे वो यहाँ इस देश में दिखना भी नहीं चाहिए। देखते ही देखते हर जगह पर ये बात फैल जाती है। पीम को मैनेजमेंट से फायर कर दिया गया है। यहाँ से निकलने से पहले फिर से चेत पीम से मिलता है और पीम के हालात का खूब मजाक उड़ाता है, और इस बार थैन चुप नहीं रहता। देखते ही देखते 2-3 पंच तो मार ही देता है। चेत पूछता है कि थैन पीम से इतना क्यों दिल लगा बैठा है। वैसे उसे भी ये समझना चाहिए कि पीम उसे भी धोखा दे रहा है। दरअसल दूसरों का फायदा लेना पीम की बहुत पुरानी आदत है। पीम कहता है माना उसने अपने अतीत में बहुत बुरे काम किए होंगे, मगर चेत की हालत तो वो इतना बिगाड़ देगा कि वो सोच भी नहीं पाएगा। चेत ये कहकर चला जाता है कि वो चांस पीम को मिलेगा ही नहीं। उसके बाद पीम थान से गाड़ी की चाबी मांगता है, ये कहकर कि उसे कुछ देर अकेले रहना है। दूसरी तरफ चेत रीसा को धमकी देता है। क्या लगा था वो और पीम मिलकर उसे बर्बाद कर देंगे, क्योंकि वो ये नहीं भूला कि पीम की तरह रीसा भी उसके पापा के ही एक मिस्ट्रेस की बेटी है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हॉस्पिटल तो वो हासिल करके रहेगा और तब वो समझा देगा कि रीसा की असली जगह कहाँ है। थैन तो वो पीम को लेकर बहुत टेंशन में है। फिर वो सारी घटना मौसी के सामने रखकर पूछता है उसके परिवार वाले उसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। मौसी कहती है कि जब तक पीम की मम्मी को थानेत के असलियत का पता चलता वो प्रेग्नेंट हो चुकी होती है और पीम की मम्मी को मारा है चेत के मम्मी ने। इसके बाद थानेत ने पीम को हमेशा के लिए सिंगापुर शिफ्ट कर दिया। यहाँ जब थैन पूछता है कि पीम अभी कहाँ मिलेगा, तो मौसी बताती है पीम जब भी अपसेट होता है अपनी मम्मी के घर चला जाता है। जब तक थैन पीम के पास पहुंचते हैं, एक छोटा सा कट दिखाया जाता है जहां पीम को मारने की जिम्मेदारी चेत अपने असिस्टेंट पर छोड़ता है और कहता है कि जब पीम अपनी आखिरी सांस ले रहा होगा तो उसका वीडियो कर ले। कट टू थैन जब पीम के पास पहुंचता है तो पीम पूछता है वो यहाँ क्यों आया है। थैन कहता है अपनी बॉडीगार्ड वाली ड्यूटी निभा रहा है, पीम सेफ रहे ये उसी की तो जिम्मेदारी है। खैर जब वो आ ही गया है तो क्यों न डिनर पर चले। पर पीम पूछता है कि थैन उसके साथ इतने अच्छे से पेश क्यों आ रहा है, क्या उसकी बात मौसी से हुई है, और अगर ऐसा है भी तो उस पर दया दिखाने की जरूरत नहीं है। तो बात को बदलते हुए थैन पूछता है कि पीम के पीठ पर वो टैटू किस लिए है। पीम पूरी कहानी बता देता है कि किस तरह एक एक्सीडेंट में उसे ये चोट लगी थी और उसकी माँ की मौत हो गई थी। अब
अपनी माँ की बात करते करते पीम बहुत इमोशनल हो जाता है, अपने आप को कोसता भी है ये कहकर अगर वो नहीं होता तो उसकी मम्मी आज जिंदा होती, बेहिचक बिना डरे अपनी अलग जिंदगी बसाती, और फिर अपनी ही सिचुएशन पर जोर जोर से रोने भी लग जाता है। तो थान समझाता है कि अब पीम अकेले नहीं है, मौसी और वो खुद भी तो उसके साथ है। उसी वक्त चेत का असिस्टेंट अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है और देखते ही देखते पीम के घर पर अंधाधुंध गोली चलाने लगते हैं। काफी लंबे फायरिंग के बाद मौका मिलते ही थैन और पीम दूसरे रास्ते से घर से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर यहाँ भी असिस्टेंट और उसके लोग पहुंचकर फायरिंग करने लगते हैं। बॉडीगार्ड होने के नाते थैन अकेले ही सिर्फ उनका सामना ही नहीं करता, बल्कि इस बात का भी पूरा ख्याल रखता है कि भीम सुरक्षित रहे। जाहिर सी बात है, इतनी गोलियों के सामने थैन अकेला भला कब तक जूझेगा। तो इसी दौरान इन गुंडों को हैंडल करने वहां पहुंच जाती है रीसा की असिस्टेंट, और इसी मौके का फायदा उठाकर रीसा पीम और थैन को वहां से लेकर चली जाती है। जाहिर सी बात है, चेत का प्लान फिर से फेल हो गया। ये उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा और वो जानना जरूर चाहता है कि ये तीसरा बंदा कौन है जो पीम और थैन की मदद कर रहे हैं। रीसा पीम और थैन को एक सुरक्षित घर ले जाती है और पीम को बताती है कि उसने ही उसके टेबल पर वो दस्तावेज रखवाए थे। वो भी चेत से बदला लेना चाहती है क्योंकि वो भी थानेत की मिस्ट्रेस की बेटी है और चेत हमेशा उसे नीचा दिखाता है। पीम जब पूछता है कि रीसा को ऐसा क्यों लग रहा है कि पीम उसकी मदद करेगा और वो चेत जैसा नहीं है, तो रीसा समझाती है कि वो और पीम एक ही नाव पर सवार हैं, क्योंकि दोनों ही पापा की मिस्ट्रेस के बच्चे हैं। इसीलिए वो जानती है कि पीम उसके सिचुएशन को बेहतर तरीके से समझेगा। पीम अपने मौसी को कॉल करके बता देता है कि वो और थैन सेफ हैं, मगर कुछ दिनों के लिए उन्हें छिपकर रहना होगा। बाय द वे, यहाँ थैन पीम से कहता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है पीम अपने पापा से जरूर डिस्कस करे। हो सकता है कि दोनों भाइयों के बीच इस लड़ाई का उनके पास कोई सल्यूशन हो। पीम यहाँ पर पापा की मदद लेने के लिए साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसके मुताबिक पापा को उसकी कोई परवाह नहीं है और हो सके तो थैन भी पापा से दूर रहे। मगर फिर दिखाया जाता है कि अगली सुबह ही थैन थैनेत से मिलने हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाता है। पहले तो कहता है कि वो खुद आया है, उसे पीम ने नहीं भेजा। थैनेत कहता है फैसला तो हो गया है, पीम अब यहाँ पर काम नहीं करेगा और ना ही इस हॉस्पिटल पर उसका किसी भी तरह का कोई हक है। तो काफी नाराज होकर थैन कहता है कि ड्रग बेचने वाला चेत था, पीम को फंसाने वाला भी चेत है। जब थैनेत पूछता है कि थैन के पास कोई सबूत है, थैन कहता है सबूत भी वो इकट्ठा कर रहा है। अब हंसकर जब थैनेत वहां से जाने लगता है तो थैन बता देता है कि बीती रात चेत ने पीम को जान से मारने की कोशिश की। पहले तो थोड़ा टेंस्ड होकर थैनेत पूछता है कि पीम कैसा है। थैन जब कहता है कि वो सेफ है तो थैनेत धमकी देता है फिर तो पीम को समझा दे जितनी जल्दी हो सके सिंगापुर वापस लौट जाए, क्योंकि यहाँ रहेगा तो उसके जीने या मरने का रिस्क उसका नहीं। रीसा नोटिस करती है पीम किसी बात पर थैन को डांट रहा है। हुआ यूं, पीम को पता चल गया है कि थैन उसके पापा से मिलने गया था। जब थैन कहता है कि उसे लगा था कि उसके पापा ये सब रोक देंगे, तो पीम पूछता है फिर पापा रोके क्या। परेशान होकर और बहुत ही चिढ़कर थैन कहता है कि आखिर सबको यहाँ हुआ क्या है, बस हाथ धोकर उस हॉस्पिटल के पीछे पड़े हुए हैं, एक दूसरे के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा, फैमिली बॉन्डिंग नाम की कोई चीज है भी या नहीं। इन दोनों के बीच की इस बात को सुनकर पहले तो रीसा थैन के बायोडेटा को चेक करती है, तब जाकर उसे पता चलता है कि चेत के इस ड्रग केस में थैन ही इन्वेस्टिगेट कर रहा था और यही वजह है कि पीम ने थैन को हायर किया है। मगर रीसा मुस्कुराते हुए कहती है यही एक वजह नहीं है, क्योंकि साफ पता चल रहा है पीम थैन की बहुत केयर करता है और कहीं ना कहीं अब थैन उसे भी अच्छा लगने लगा है। बस फिर क्या, इसके बाद रीसा पहुंच जाती है थैन के पास। चूंकि वो स्विमिंग कर रहा था तो इसी रिलेटेड उससे बात करने लग जाती है और फिर बात हुई बातों में ये भी पूछती है कब से जानता है थैन पीम को, क्योंकि उसने देखा है पीम थैन पर बहुत ट्रस्ट करता है। थैन कहता है कि ट्रस्ट करने का दिखावा कर रहा है, क्योंकि अभी वो पीम के बहुत काम का है। अब यहाँ पर इनकी बातें पीम भी सुन रहा है। ये रीसा देख लेती है तो जानबूझकर ऐसे एक्ट करती है मानो कि वो थैन की बहुत परवाह कर रही हो। दरअसल पीम को जलाने के लिए इतना काफी था।
फिर क्या, पीम पहुंच जाता है थैन के पास और पूछता है कि उसके और रीसा के बीच क्या बात हुई। यहाँ पर थैन थोड़ा घबरा जाता है, कहता है कि स्विमिंग और यहाँ वहाँ की बातें कर रहा था और चाहता है कि पीम यकीन करे कि उसके और रीसा के बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं चल रहा। अब मुस्कुराकर पीम कहता है उसे देखकर बहुत अच्छा लगा कि कितने दिल से सफाई देने की कोशिश कर रहा है थैन। क्या वो डर गया कि कहीं वो नाराज ना हो जाए? थैन कहता है बिल्कुल, वो पीम का बॉडीगार्ड है, उसकी बहन से किसी तरह का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत गलत होगा। पीम कहता है चलो ये सोच भी सही है, पर फिर वार्निंग देता है कि थैन रीसा से इतनी बातें भी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अगर थैन उसके साथ इन्वॉल्व होना चाहे तो वो माइंड भी नहीं करेगा। थैन पीम के इस बात को बहुत लाइटली लेकर उसे वॉशरूम से बाहर निकाल देता है, मगर दिखाया जाता है कि अब पीम का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। वो सीधा रीसा के पास जाता है और साफ साफ ये कहता है अभी वो बता रहा है मगर दोबारा इस बात को रिपीट नहीं करेगा। कुछ ऐसी चीजें उसकी जिंदगी में है जो वो किसी के साथ कभी भी शेयर नहीं करना चाहेगा। तो रीसा कहती है अगर पीम थैन की बात कर रहा है तो वो समझ ले कि रीसा को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर कोई चीज पीम का है तो वो उसे छुएगी भी नहीं। वैसे भी फिलहाल उसका कंसंट्रेशन पूरी तरह चेत पर है, तो इस तरह की फिजूल बातों पर वो अपना माइंड डाइवर्ट करने से रही। पीम कहता है कि अगर रीसा को चेत पर लेकर टेंशन है तो उसने भेजा है किसी को चेत का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, बस रीसा अपने आप को उसके मैटर से दूर रखे। दूसरी तरफ काफी रात हो जाने पर पीम थैन को लेकर बहुत परेशान दिखता है, क्योंकि उसने देखा था कि थैन जब यहाँ से गया था तो बहुत ही गुस्से में था। खैर, थैन जब घर वापस आता है तो सबसे पहले पीम उससे माफी मांगता है। तो थैन पूछता है माफी क्यों मांग रहा है, क्या सच में उसने ऑफिसर को मारा है? पीम कहता है उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बस वो ये चाहता है कि थैन उस पर यकीन रखे। थैन परेशान होकर कहता है उसे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या रियल है और क्या फेक। दरअसल उसका पीम से मिलना ही गलत था और फिर उसके साथ ये काम करना दूसरी गलती। अब जब थैन यहाँ से जाने लगता है तो पीम उसे रोककर कहता है इस तरह वो नहीं जा सकता, चेत उसे मार डालेगा। थैन कहता है वो मरने से नहीं डरता, मगर फिर ऐसे शख्स के साथ वो काम ही कैसे करेगा जिस पर वो ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहा। तो फिर से थैन को रोकते हुए पीम कहता है कि क्यों ना पहले चेत से डील कर ले, फिर दोनों मिलकर ये भी पता लगाएंगे कि उस ऑफिसर को मारा किसने है। फाइनली थैन कहता है ठीक है, मगर फिर अगर ये पता चल गया कि उस ऑफिसर को मारने के पीछे पीम का हाथ है तो वो कभी पीम को माफ नहीं करेगा। अब अगले दिन सुबह थानेत को देखकर चेत कहता है कि हॉस्पिटल को लेकर वो ज्यादा टेंशन ना ले, उसके पास सोल्यूशन है। मगर थानेत तो चेत को कुछ ऐसे फोटो दिखाता है जिसे देखकर वो भी दंग रह जाता है। पूछता है कि एक्सप्लेन करे कि वो उस गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ क्या कर रहा था। क्या लगता है उसके पीठ पीछे चेत ये सब काम करता रहेगा और उसे पता तक नहीं चलेगा? फेंटनल चेस से वो बच गया, पीम को यहाँ से निकाल दिया तो वो जो मर्जी वही करेगा। जब चेत कहता है कि उसने इतने सारे सबूत तो दिखा दिए कि ड्रग में उसका कोई हाथ है ही नहीं, फिर भी पापा उस पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? थानेत कहता है कि चेत दुनिया को बेवकूफ बना सकता है मगर उसे नहीं, और मजबूरी में वो चेत का साथ दे रहा है क्योंकि चेत उसका लौता जायज बच्चा जो ठहरा। यहाँ पर अपनी गलती के लिए चेत माफी तो मांगता है, मगर थानेत कहता है अब इस हेल्थ सेंटर प्रोजेक्ट के लिए चेत ही फंडिंग का इंतजाम करेगा, वरना बुला लेगा वो पीम को वापस। यहाँ पर देखते हैं कि चेत के दिमाग से अभी इस बात का गुस्सा उतरा नहीं है कि पता नहीं किसने गवर्नमेंट ऑफिसर को मारा है कि तभी वुड कॉल करके कहता है कि उसे कंपनी में वापस आना है। चेत कहता है कि सही वक्त आएगा तो उसे बुला लिया जाएगा, और जब तक वो चुपचाप चेत का बात मानता जाएगा उसकी फैमिली पर भी कोई आंच नहीं आएगी। बस कॉल करके परेशान करना बंद करे। अब सीन शिफ्ट होता है पीम और उसकी टीम की तरफ। इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं कि चेत बड़ी जोरों शोरों से फंडिंग के इंतजाम में लगा हुआ है और इसके लिए वो काफी इन्वेस्टर्स से मिल भी रहा है। और इस पूरे मैटर को जानने के बाद पीम कहता है कि यही मौका है जो वो वापस उस हॉस्पिटल के मैनेजमेंट में घुसेगा और इतने स्ट्रांगली कि कोई उसके खिलाफ बोल भी नहीं पाएगा। इस पॉइंट पर यहाँ एंटर करता है एक नया कैरेक्टर जिसका नाम है जसन। पहले तो ऐसे एक्ट करता है मानो कि उसका और पीम का रिश्ता बहुत फॉर्मल हो, मगर फिर रीसा थैन को बताती है कि ये जसन सिंगापुर का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है और पीम का शुगर डैडी भी। तो अब पीम को अलग से ले जाकर जसन उससे कहता है क्या उसे इस बात का भी एहसास है कि उसे जसन कितना मिस कर रहा था। इस हद तक कि लग रहा है कि मिला है तो गला ही दबा दे। मगर पीम कहता है कि उसे अच्छे से पता है जसन उससे नहीं बल्कि पैसों से ज्यादा प्यार करता है,
लेकिन हाँ, उसने जो जसन को चीट किया है इसका खामियाजा वो जरूर पूरी करेगा, इस बड़े से हॉस्पिटल प्रोजेक्ट में उसे हिस्सा बनाकर। जसन कहता है डील तो इंटरेस्टिंग है और पीम पर उसे रती भर भरोसा भी नहीं, मगर फिर दिल के हाथों मजबूर भी है। अब इतनी देर इन दोनों को बातें करते देख थैन जब पूछता है कि क्या ये दोनों बहुत क्लोज है, पता चलता है पीम जब से यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तब से उसकी पहचान जसन से है। इतने सालों बाद मिले हैं तो बहुत बातें होंगी करने के लिए। थैन कहता है मगर ये जसन को ज्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं दिखता। लीसा कहती है इसका कुछ कर नहीं सकते क्योंकि पीम जसन पर बहुत भरोसा करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है एक फाउंडेशन ओपनिंग सेरेमनी में सब आए हुए हैं। यहाँ चेत थानेर को बताता है ये मिस्टर अरुण है, बहुत ही बड़े इन्वेस्टर, पैसों की इनके पास कोई कमी नहीं, बस इनका भरोसा जीतना पड़ेगा। इवेंट के बाद थानेर पर्सनली मिस्टर अरुण से मिलता है और हॉस्पिटल प्रोजेक्ट में साथ काम करने के लिए प्रपोजल भी देता है, मगर तभी वहां एंटर करता है जसन और बताता है कि उन्हें ये प्रपोजल लाने में देर हो गई क्योंकि पहले से ही वो और मिस्टर अरुण एक रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। यहाँ जब चेत पूछता है कि जसन को कब से ये रिसाइकलिंग वाले प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट होने लगा तो जसन कहता है उसके डैड को इंटरेस्ट है इसीलिए वो इन्वॉल्व हो रहा है। और फिर थानेर और चेत ये देखकर दंग रह जाते हैं कि जसन का डैड कोई और नहीं बल्कि पीम है। नो डाउट ये जो भी हुआ इसका असर थानेर पर तो दिखेगा। एक तरफ थानेर का गुस्सा और दूसरी तरफ चेत कहता है कि ये सब पीम ने जानबूझकर किया है। वहीं थानेर इस बात पर फोकस करता है कि अब उसके प्रोजेक्ट का क्या होगा। खैर अब जब यहाँ से निकलने की बारी होती है तो पीम थैन से कहता है कि वो घर चला जाए। थैन कहता है नहीं, वो इंतजार करेगा और फिर पीम को घर छोड़कर ही उसकी ड्यूटी खत्म होगी। देर होते देखकर जसन टोकता है कि प्रॉब्लम क्या है तो पीम जैसे तैसे थैन को समझाता है और जसन के साथ चल देता है। थैन पीम और जसन को साथ में देखकर काफी ज्यादा जेलस फील करता है, इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ क्लब में आकर ड्रिंक करता है। उसके दोस्त भी हैरान हैं कि क्योंकि आज से पहले थैन में ऐसा बदलाव कभी नहीं किया था। तभी थैन पीम को मैसेज करता है और कहता है क्या मैं तुम्हें लेने आ जाऊं? और तभी उसके दोस्त कहते हैं क्या तुम सच में पीम से प्यार करने लगे हो? दूसरी तरफ पीम और जैसन डील के बारे में बात करते हैं। जैसन कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे डैड मेरी डील मानेंगे। और तभी पीम कहता है मुझे लगता है कि हम लोगों को उनको ये बात मनानी होगी। मैं जानता हूँ कि अगर मेरे और चेत में चूज करना होगा तो मेरे डैड हमेशा चेत को ही चूज करेंगे, पर अगर चेट और हॉस्पिटल में चूज करना होगा तो वो अपने प्यारे हॉस्पिटल को चूज करेंगे। ये सुनकर जैसन कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही थानावेज हॉस्पिटल हमारा होगा। और तभी दिखाया जाता है कि पीम जैसन के साथ थोड़ा फ्लर्ट करता है। पीम और जैसन एक दूसरे के साथ किस और इंटीमेट होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोसी जब जाती रहती है तभी वहां पर एक आदमी उनका पीछा करता है। मोसी काफी ज्यादा घबरा और डर जाती हैं। इसी वजह से वो थैन को फोन लगा देती हैं और कहती है कि थैन मेरी मदद करो, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। और तभी थैन कहता है आप वहीं पर रुकिए, मैं अभी आता हूँ। तभी भीम को थैन का फोन आ जाता है और ये देखकर वो तुरंत थैन का फोन रिसीव करता है और उसे पता चलता है कि मोसी का कोई पीछा कर रहा। और यही बात सुनकर पीम तुरंत तैयार होकर जाने लगता है। मोसी कहती है मैं ठीक हूँ, एक्चुअली मुझे गलतफहमी हो गया था, मुझे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है, पर असली बात ऐसी नहीं थी, मैंने तो थैन को बता दिया था। और तभी पीम थैन को देखता है। थैन कहता है ओ मैं तो भूल ही गया था कि मोसी को बस गलतफहमी हुई थी, असल में एक आदमी अपनी बीवी को इलाज कराने के लिए बस मुझसे मदद मांग रहा था। और तभी पीम कहता है थैन रुको, तुम्हें गलतफहमी कैसी हो गई थी? क्या तुम मुझे बता नहीं पा रही थे? तुम्हें पता है मैं कितना भागते हुए आया हूँ। और तभी थैन कहता है क्या मैं तुम्हें बार बार बताऊं कि मैं भूल गया था? तो पीम कहता है क्या तुम जेलस फील कर रहे हो? तो थैन कहता है मैं क्यों जेलस होऊंगा, मैं तो बस तुम्हारे लिए एक एम्प्लॉय हूँ और भला बॉस से कौन जेलस फील करेगा। ये देखकर पीम कहता है पर जब तुम जेलस होते हो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और सच बताऊं तो मेरा और जेसन का रिश्ता सिर्फ बिजनेस पार्टनर का है और इसके अलावा मेरा और इसका रिश्ता कुछ भी नहीं है। ये सुनकर थैन कहता है तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तो पीम कहता है मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा दिमाग शांत हो जाए। मैं जानता हूँ तुम्हें ये बात काफी ज्यादा परेशान कर रही है।
दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह रीशा और उसकी असिस्टेंट ने शेयर होल्डर की न्यूज सभी लोगों के सामने वायरल कर दी थी। असल में थाना वेश हॉस्पिटल का शेयर होल्डर लोग किसी ने हैक कर लिया था। इसकी वजह से सभी शेयर होल्डर को पता चल जाता है कि थाना वेश कितनी ज्यादा मुसीबत से जूझ रहा है और इसी वजह से सभी इन्वेस्टर पैसे मांगते रहते हैं। तभी वहाँ पर रीसा आती है और कहती है, डैड आपसे कोई मिलना चाहता है, क्या आप उसके साथ मीटिंग करेंगे? अभी पीम कहता है, मैं तो बस जसन की तरफ से आया हूँ और जसन तुम लोगों के लिए एक प्लान लाया है। वो थाना वेश में इन्वेस्ट करना चाहता है। डैड क्या आप ये चाहते हैं? और तभी चेट कहता है, इन सब के पीछे तुम हो। पीम अपने डैड से कहता है, मुझे लगता है कि आपको जसन का आइडिया मान लेना चाहिए। वो हमारे हॉस्पिटल में इन्वेस्ट करना चाहता है और पता है वो हम लोगों से ज्यादा पर शेयर भी नहीं ले रहा है और ये काफी अच्छी बात रहेगी क्योंकि मैं जसन की तरफ हूँ और जसन का आधा शेयर मेरे नाम पर है, तो आपको चिंता होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? मैं अपने हॉस्पिटल के शेयर किसी और के नाम कर दूंगा? तो पीम कहता है, डैड इस वक्त सबसे जरूरी है हॉस्पिटल को बचाना और हॉस्पिटल के इन्वेस्टर आपसे पैसा मांग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ और थाना वेश को कभी गिरने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पीम के डैड पीम का बात मान लेते हैं, तो पीम कहता है, मुझे लगता है इसका क्रेडिट रीशा को देना चाहिए। और तभी उसकी डैड रीशा को कहते हैं, रीशा आज के बाद तुम पीम की जगह रहोगे, तुम ही जसन के बात करोगी और तुम हमारे हॉस्पिटल की रिप्रेजेंटेटिव हो। वहीं दूसरी तरफ पीम के डैड का असिस्टेंट कहता है, सर ये क्या सही बात रहेगी पीम पर भरोसा करना? तो उसके डैड कहते हैं, पीम मेरा ही बेटा है और मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। दूसरी तरफ थैन को पीम का मैसेज आता है कि आज तुम्हें घर आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आज रेस्ट करूंगा। ये सुनकर थैन चेट की बातों को सोचता रहता है, क्या थैन ने जो पीम के बारे में बोला है क्या वो बात सच है? तभी उसके दोनों दोस्त आ जाते हैं और कहते हैं, ये वुड के बारे में सीसीटीवी फुटेज है जिसके बारे में तुमने बोला था। और हाँ एक बात और, हमारे पुलिस स्टेशन में नया पुलिस ऑफिसर आया है, वो कह रहा है जितने भी पुलिस ऑफिसर के ऊपर गलत इल्जाम लगाए हैं वो उनकी छानबीन करेगा और यही बात बताने के लिए वो पीम के घर पे आ जाता है। पीम कहता है, मैं बाद में इन बातों को सुनूंगा, तुम अभी जाओ, मैं थोड़ा बिजी हूँ। पर थैन कहता है, मुझे अभी ही वुड के बारे में बात करना है। और तभी वहां पर जसन आता है बाथरूम से निकलता हुआ और कहता है कि पीम कौन आया है। और जैसे ही जसन को पीम के बाथरूम से निकलता हुआ थैन देखता है वो काफी ज्यादा उदास और थोड़ा ज्यादा जेलस फील भी करता है और कहीं ना कहीं वो जेट की बातों से थोड़ा इफेक्ट भी हुआ है कि पीम बस उसे यूज कर रहा है और यही बात सोचकर थैन वहां से चला जाता है। और तभी जसन कहता है, वो क्यों आया था यहाँ पर? तभी पीम कहता है, वो बस मेरे लिए मैसेज लेकर आया था। दूसरी तरफ चेट का असिस्टेंट वुड के पास आता है और उसे कुछ पैसे देता है और कहता है, मैंने जिस हिसाब से तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं हर महीने तुम्हारे बीवी बच्चों को पैसे भेज दूंगा और ये रहा तुम्हारी बीवी की तरफ से वीडियो, तुम्हारी बच्ची का बर्थडे था और उसने मुझे वीडियो भेजा है। वुड कहता है, कब मैं बाहर जाऊंगा? अब चेट को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने शरीर में फिनाइल लगाने लगता है, पर उसका असिस्टेंट उसे रोकता है और कहता है, मिस्टर चेट अगर कोई देख लेगा तो क्या होगा? और तभी चेट कहता है, मुझे डर है अगर पीम वापस आकर मुझसे सब कुछ छीन लेगा तो मैं क्या करूंगा? थैन काफी उदास रहता है और अपने घर पर बालकनी में खड़ा रहता है और तभी पीम उसे पीछे से पकड़ लेता है। ये देखकर थैन उसे मारने की कोशिश करता है। पीम कहता है, ओह मैं हूँ, मुझे माफ कर दो, क्या तुम अभी भी गुस्सा हो? मेरी बात तो सुनो। और तभी थैन कहता है, मुझे तुम्हारी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। पीम कहता है, उस दिन मैंने जैसन को इनवाइट किया था कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने के लिए। और तभी थैन कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें वुड के केस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पड़ी है क्योंकि तुम बस अपनी परवाह करते हो, तुम्हारा जहाँ मन चलता है तुम अपनी परवाह करते हो, तुम अपने फादर के लिए ये सब कर रहे हो। और तभी पीम कहता है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। थैन कहता है, बस तुम अपने पिताजी और चैट से बदला लेना चाहते हो। और मेरा क्या पीम, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? पास वाली बिल्डिंग से पीम के ऊपर एक आदमी निशाना लगाए रहता है और तभी पीम कहता है, थैन मुझ पर विश्वास रखो। और तभी वो आदमी उन लोगों पर गोली मार देता है। पीम और थैन बच जाते हैं। पर इतना ही नहीं,
चेट के आदमी थैन के घर पर भी हमला कर देते हैं। थैन पीम से कहता है तुम जाओ, मैं तुम्हें बचाता हूँ, तुम पास के दरवाजे से निकल जाओ। पर पीम जब निकलने की कोशिश करता है तो उसकी गर्दन में चोट लग जाती है और उसे खून बहने लगता है। और तभी थैन कहता है क्या तुम ठीक हो? तभी वहां पर डैड के असिस्टेंट और बॉडीगार्ड आते हैं और कहते हैं कि अपना गन नीचे करो। ये देखकर चेट का बॉडीगार्ड कुछ भी नहीं बोलता और अपना गन नहीं नीचे कर रहा होता है। और पीम, तुम्हें तुम्हारे डैड ने बुलाया है। पीम और थैन जब जाते हैं तो उसकी डैड अपने ही हाथों से चेट के असिस्टेंट पार्क को बहुत मारते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी वहां पर चेट आता है और कहता है डैड ही मेरी गलती है, अगर आपको मारना है तो मुझे मारिए। और तभी उसकी डैड कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे बेटे हो तो तुम्हें मैं छोड़ दूंगा? पता है इस वक्त पीम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पीम मेरे लिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट डील लाया है। अगर पीम को कुछ भी हो जाएगा छोड़ूंगा नहीं। और उसके डैड वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ थैन पीम के चोट पर दवा लगाता है और उसकी चोट पर बैंडेज लगाता है। ये देखकर पीम कहता है तुम मेरे साथ बैठे हो और मेरी चोट पर दवा लगा रहे हो, तो इसका मतलब अब तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो ना? तो थैन कहता है मैं पार्क से अलग हूँ, मैं तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हूँ और ये अब तुम्हारा डॉग नहीं हूँ, जो भी तुम कहोगे मैं कर लूँगा। मैं तुम्हारे साथ गंदा काम नहीं करना चाहूँगा, मैं बस तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ और मैं तुम्हारे लिए वही काम करूँगा जो मेरे काम से रिलेटेड हो। तो आज के बाद मुझसे काम से रिलेटेड ही बात करना। ये सुनकर पीम काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और कहता है क्या तुम मेरे लिए इस रूम से एक बॉक्स ला सकते हो? ये सुनकर थैन कहता है क्या? और तभी पीम कहता है तुमने कहा था मैं वर्क से रिलेटेड बात करूं और मैं इसी वजह से तुम्हें ये बॉक्स लाने के लिए कर रहा हूं। तभी थैन रूम में जाता है, वहां पर एक बॉक्स रहता है। पीम कहता है उसमें रेड वाले बॉक्स को खोलो और उसमें एक सुपरमैन की रिंग रहती है जो कि थैन ने पीम को दिया रहता है। और ये देखकर थैन को बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं और वो कहता है क्या ये तो मैंने किसी को दिया था। कहता है जब मैं कमज़ोर महसूस कर रहा था तो कोई आया जिसका सपना था कि वो सुपरमैन कॉप बन जाएगा, जिसने मुझे ये रिंग दी और मुझे गुंडों से भी बचाया था। और थैन कहता है तुमने मुझे शुरुआत में क्यों नहीं बताया? कहता है मुझे देखो ना, मैं अब कितना ज़्यादा निर्दय इंसान हो गया हूँ, बस मैं हमेशा बदले के लिए सोचता हूँ और मैं वो पहले वाला टीम नहीं जिसे तुम पहली बार मिले थे। डर था अगर तुम्हें मेरी असलियत पता चलेगा तो शायद तुम मुझसे नफरत करोगे। प्लीज थैन मुझे छोड़कर मत जाना, तुमने बचपन में मुझसे प्रॉमिस किया था। ये कहकर पीम थैन को गले लगा लेता है और कहता है तुम पार्क से अलग हो क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, इसलिए मैं हमेशा चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो और मेरे साथ मुझे बुरे लोगों से बचाओ, क्योंकि तुमने मुझसे बचपन से प्रॉमिस किया था कि जब भी मुझ पर मुसीबत आएगी तुम हमेशा मुझे बचाओगे, तो थैन मुझे छोड़कर मत जाना। ये कहकर पीम थैन को गले लगा लेता है और सच में पीम इस वक्त थैन से सच बातें कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ चेट हॉस्पिटल में आता है और हॉस्पिटल में उसकी मॉम को दिखाया जाता है जिनकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर रहती है। और तभी चेट अपनी मॉम से प्रॉमिस कहता है माँ, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पीम को कुछ भी नहीं लेने दूंगा और थैनोवेज हॉस्पिटल मेरा था और मेरा ही रहेगा। चेट अपने डैड को एक रिपोर्ट लेकर आता है और कहता है जैसन जिस कंपनी में हाथ लगाता है उसकी कंपनी में एक एक करके सारे शेयर अपने नाम कर लेता है और बाद में वो कंपनी हथिया लेता है। ये देखकर उसके डैड कहते हैं तुम ये कह रहे हो कि एक दिन मेरी भी हालत इस औरत की तरह हो जाएगी, क्या मैं तुम्हें इतना पागल दिख रहा हूँ? तो चेट कहता है डैड मैं जानता हूँ, पर जैसन काफी ज्यादा बुरा इंसान है, बस मुझे कुछ दिन और वक्त दे दीजिए। और दूसरी तरफ पीम को पता चलता है कि डैड उसके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं कर रहे हैं। प्रिशा कहती है मुझे पता चल गया कि डैड कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन सब के पीछे चेट का हाथ है। दूसरी तरफ पीम अपने डैड को मनाने के लिए आता है और कहता है शायद आप चेट की बातों में आ गए और आप इतनी बड़ी डील क्यों नहीं कर रहे हैं। और तभी उसके डैड कहते हैं तुम्हें पता है तुम जो इन्वेस्टर लाए हो उसका बैकग्राउंड काफी ज्यादा बुरा है और क्या पता मैं जो तुम्हारा डील चूज करूं वो मेरे लिए घाटे का ही सौदा हो, मेरे लिए जो इन्वेस्टर लाएगा उससे मुझे फायदा ही होगा।
दूसरी तरफ जैसन पीम को धमकाता है और कहता है, मुझे पता चला है कि तुम्हारे डैड ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। ये तो बहुत बुरी बात है। रीसा कहती है, तुम्हें क्या लगता है अगर चैट इस बार इन्वेस्टर ला लेगा तो डैड जरूर चैट को चूज करेंगे और हम लोगों का प्लान पूरी तरह से फेल हो जाएगा। जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा कि डैड जैसन की ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। और तभी रीसा कहती है, अब हम लोग को क्या करना चाहिए? तो पीम कहता है, मुझे लगता है कि हमको वुड का केस वापस लाना चाहिए। अगर हम लोगों को वुड मिल जाएगा और अगर वुड की गवाही से ये साबित हो जाए कि इन सब के पीछे चैट का हाथ है तो डैड के ऊपर हम लोग प्रेशराइज करेंगे। तभी पीम कहता है, मैं पता लगा सकता हूँ कि वुड कहाँ पे है। तभी पीम और रीसा सीक्रेट मिलते हैं और कहते हैं, मुझे वुड का पता चल चुका है। और ये बात चैट का असिस्टेंट सुन लेता है और वो चैट से बोलता है कि पीम और रीसा को पता चल चुका है कि वुड कहाँ पे है। इसी वजह से चैट और उसका असिस्टेंट वुड के पास आते हैं और कहते हैं, अब वक्त आ गया है तुम्हारे खात्मा होने के लिए। कि जैसे ही वो लोग सीढ़ी से उसे लेकर जाते रहते हैं तभी पीम, रीसा और सभी लोग पहुंच जाते हैं। और तभी पीम कहता है, शुक्रिया मेरे प्यारे भाई मुझे रास्ता दिखाने के लिए। और दिखाया जाता है कि ये सब पीम और रीशा का प्लान रहता है। वो असल में चैट के असिस्टेंट को बुद्धू बनाए रहते हैं और जब वो वुड के पीछे जाता है तो रीशा की असिस्टेंट और थैन उसका पीछा करते हैं और तभी इन लोगों में ही फेसद आनी चलती है। वुड भागने की काफी कोशिश करता है और पीम और थैन उसका पीछा करते हैं। रास्ते में आ जाता है। जब वो रोड पे आता है तो अचानक एक तेज गाड़ी आती है जो कि वुड को टक्कर मार देती है और वुड के सर पे बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। और ये देखकर पीम और थैन काफी परेशान हो जाते हैं। उनका आखिरी सबूत भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, ऐसा मत सोचना कि कहानी यहीं खत्म हो गई। अरे नहीं, अभी तो कहानी बाकी है। उसके लिए थोड़ा इंतजार तो करना होगा। आप लोगों ने ही तो इस सीरीज को देखने का रिक्वेस्ट भेजा था, इसलिए आपकी मोहब्बत का ख्याल रखा गया है। और हाँ, प्यार के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को खूब शेयर करें। खुश रहिए, फिर मिलेंगे।